कहानी शुरू करूं उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोठे का उतनी ही बड़ी इज्जत कोठी वालों के बीच होती थी। शादी ब्याह हो या छठी छिल्ला, इन्हें बुलाना लोग शान की बात समझते थे। समय एक सा कब रहा है, ठहरना तो इसकी फितरत में है ही नहीं। समय बदला, जमाना बदल गया। न रईस रहे, न नवाब और न रही उमराव जान। समय ने इन कोठों को रेड लाइट एरिया का नाम दे दिया। यह कहानी इसी रेड लाइट एरिया की पैदाइश है। जमुना बाई खानदानी तवायफ थी। कहा जाता है कि इनकी नानी गुलाब जान का हुक्का लखनऊ के हर बड़े नवाब के लबों को चूम चुका था। निशा जमुना बाई की इकलौती संतान थी। विशेष अवसर पर या पंच सितारा होटल में उसके डांस के प्रोग्राम आयोजित होते थे, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत किया करती थी। इसके बावजूद वह शहर के उस डिग्री कॉलेज से स्नातक कर रही थी, जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी, मंत्री और बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे। बदले वक्त और हालात में भी जमुना बाई की पहचान समाज के ऊंचे लोगों से थी। निशा बला की खूबसूरत तो थी ही, स्वाभिमानी और गंभीर भी थी। जमुना बाई की बेटी होने के कारण कभी वह हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई। कई बड़े ऑफिसर और लीडर की बेटी उसकी अच्छी सहेली थी। फिर भी कॉलेज की अधिकांश लड़कियां उसे रेड लाइट कहकर ही बुलाती थी। एक तरह से रेड लाइट उसका उपनाम बन गया था। कई बार रेड लाइट सुनकर वह रुक जाया करती थी। एक बार एक लड़की को रेड लाइट कहने पर शहर के मेयर की लड़की ने काफी झाड़ लगाई थी, तो निशा ने ही यह कहकर बीच बचाव किया था कि छोड़ो यार, अपना नेटिव प्लेस यही तो है। निशा अपने जीवन से पूरी तरह खुश थी। एक दिन वह कॉलेज से घर लौटी तो माँ के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनकर उसके कदम थम से गए। कौन है यह अनदेखे पुरुष, ने उसकी माँ से जो कहा उसे सुनकर निशा को लगा कि किसी ने उसके कान के नीचे बम फोड़ दिया है। उसका पूरा जिस्म एक बारगी कांप उठा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।